महादेव दोस्तों। तो हम लोग सुबह उठ गए थे 7-8 बजे और अभी 10 बज रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं अब बद्रीनाथ को। कल रात बहुत थक गया था इसलिए वीडियो भी नहीं बनाया, ना खाना खाया हम लोगों ने, सीधा जाके सो गए। और ऐसी हालत हो गई थी भैया, चल भी नहीं पा रहे थे बिल्कुल ठीक से। तो बहुत बुरी हालत हो गई थी। जो था लास्ट की डिस्टेंस था 5-6 किलोमीटर का, यार बहुत भारी पड़ गया वो। समझ में नहीं आया 5-6 किलोमीटर था कितना था वो, पर हाल बुरे हो गए थे हमारे। तो कल हम लोग खाना भी नहीं खा पाए थे। तो फिलहाल आज हम जा रहे हैं बद्रीनाथ। देखते हैं आज दर्शन आज करेंगे या कल सुबह करेंगे, वो तो देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से 200 किलोमीटर करीबन दूरी है बद्रीनाथ की। वहाँ पहुँचते हमें टाइम तो लग ही जाएगा फिलहाल। बाकी कोशिश करते हैं अभी बाइक निकालता अपनी पार्किंग से, और होटल से सामान भी लेना है कुछ, तो वो भी देखेंगे। पहले बाइक निकाल लूँ पार्किंग से मैं एक बार। तो हम बाइक अपनी निकाल के ले आए थे, और हमने जिस होटल में लास्ट टाइम रुके थे वहाँ हमारा सामान पड़ा था। तो हमने वहाँ खाना पीना भी खाया, 1-8 घंटा लग गया हमें। और सामान पैक करते हुए यानी 1-1.5 घंटा तो हमें लग ही गया। अभी इस समय 1.5 घंटा क्या करीबन 2 घंटे तो लग ही गए। और इस समय करीबन हो रहा है 12:30 पौने 1 बजे के टाइम हो रहा है। और यहाँ पे भाई को हमने बोला ज़रा यार हमारे इसमें इशू हो रखा है बाइक में, यहाँ पे इसकी पत्ती उत्ती में कुछ इशू हो रखा है, ये कमज़ोर पड़ जा रहा है बार बार जब इसमें बैग रख रहे हैं तो ये नीचे को लटक जा रहा है। तो भाई इसको थोड़ा सा बेल्डिंग कर देगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो भाई को बोला देख रहा है ये अभी कि हो पाती है नहीं हो पाती है। तो जैसा कि आपको पता है मेरा गोप्रो में अडोप्टर या माइक का कुछ इशू हो गया है, तो जिसकी वजह से मेरा साउंड नहीं आ पा रहा है इसमें। तो फ़िलहाल मैं इसमें वॉइस ओवरिंग कर रहा हूँ। और यहाँ पे अभी हम लोग निकल चुके हैं, देखना पड़ेगा कितनी देर में पहुँचेंगे हम लोग बद्रीनाथ। बाकी मैंने सुना है रास्ते में बद्रीनाथ के काफ़ी अच्छे व्यू भी हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें पहाड़े हैं काफ़ी। तो भाई देखते हुए चलते हैं। अगर ये गोप्रो मेरा ठीक रहा तो आपको पूरा दिखाऊंगा, अदरवाइज़। और यहाँ काफ़ी लंबी लाइन लगी पड़ी है यार बसों की, इतनी लंबी लाइन पर लगी पड़ी है। देखो कितने लोग दर्शन के लिए आए थे वहाँ पे। अभी तो ज़्यादा भीड़ नहीं है, पर आने वाले टाइम में जैसे जैसे छुट्टियाँ पड़ती रहती हैं तो लोगों की इतनी लंबी भीड़ लगेगी कि काफ़ी आपको किलोमीटर तक गाड़ियों के जाम दिखेंगे। तो हमने तो अपने सही टाइम पे दर्शन कर लिए हैं। यहाँ से हमने हाईवे छोड़ के दूसरा शॉर्टकट रास्ता लिया थोड़ा, जो कि गाँवों से होते हुए जंगलों से होते हुए निकलेगा। तो ये हाईवे टाइप का नहीं होगा रोड, ये नॉर्मल है जिसमें ऊबड़ खाबड़ भी होगा, थोड़ा बहुत कच्चे रास्ते भी होंगे। पर ये थोड़ा शॉर्टकट है, उससे कुछ 10-15-20 किलोमीटर कम हो जाता है रास्ता। हल्का फुल्का टाइमिंग दिखा रहा है, पर ठीक है ये रास्ता थोड़ा ज़्यादा ट्रैफिक वाला नहीं होगा, नॉर्मल रहेगा। और इस पुल के बाद मुझे क्यों लग रहा है यहाँ पे एक छोटा सा डैम है, शायद आई थिंक छोटा सा डैम है, देखते हैं आगे चल के। तो भाई यहाँ पे मेरे को लग तो रहा था, और हाँ शायद है छोटा सा डैम है, एक हल्का सा बना, यानी बहुत छोटा डैम बनाया हुआ है, पहली बार देखा इतना छोटा डैम। तो हम चोपता आ चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ पर चोपता के लिए टेंट वेंट लगते हैं। तो आप देखेंगे टेंट है यहाँ पे, और यहाँ से ट्रैकिंग के लिए आगे ऊपर से जाते हैं। और भाई ये चोपता में यहाँ पे इतनी भीड़, इतना जाम लग गया है कि पिछले आधे पौने घंटे से फंसे पड़े हम लोग। और आप देख रहे हो कैसे गाड़ियाँ यानी रास्ते में लगाई हुई थी, लोग ऊपर गए होंगे ट्रैक करने के लिए, और अपनी गाड़ियाँ ऐसी सड़कों में लगाई हुई हैं। तो यहाँ दोनों तरफ से जाम हो गया। बाकी यहाँ चोपता के बारे में तो आपने सुना ही होगा, ये भी एक काफ़ी फेमस टूरिस्ट प्लेस है। ऊपर ट्रैक करके आप जाएंगे, यहाँ पे पता नहीं कितना किलोमीटर है, और वहाँ से ऊपर से सनसेट और सन व्यू का बड़ा अच्छा व्यू आता है। यहाँ पे तो रोड जाम कर रखी है कुछ देर के लिए, ऊपर से पत्थर तोड़ के निकाल रहे हैं बिल्कुल, और यहाँ पे ट्रॉली में भर के ले आ रहे हैं शायद। तो मेरे ख्याल से अभी थोड़ी देर में जाम खुल जाएगा यहाँ पे। हो गया कैमरे में अभी इशू, फाइल करप्ट हो रही है, तो वीडियो तो नहीं बना पा रहा हूँ इससे, मैं बहुत दिक्कत आ रही है। और लैपटॉप भी नहीं है कि सारी की हम वीडियो रख सके वापस बैकअप बनाएं और फिर इसको फॉर्मेट मारे, ऐसा भी नहीं है। और अब रास्ते का व्यू मोबाइल से ही बनेगा लग रहा है शायद। तो जय बद्री विशाल की, यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं बद्रीनाथ। और अभी बद्रीनाथ के देखेंगे यहाँ पे सब होटल्स वगैरह सब चालू हो चुके हैं, और कितने अच्छे अच्छे सुंदर पहाड़ हैं भाई, इतने चारों तरफ से पहाड़ी पहाड़ हैं, और बिल्कुल इनमें यानी बर्फ़ भी काफ़ी है।
तो भाई मस्त लग रहा है, यहाँ का मौसम तो देखो क्या मस्त हो रखा है। और बद्रीनाथ के रास्ते इतने मस्त थे, इतने सुंदर थे भाई, क्या बताऊँ आपको, मुझे तो बहुत सही लगा। और ये देखो यहाँ पे चारों तरफ से पूरी वैली में पूरा पहाड़ों से घिरा पड़ा हुआ है ये एरिया। और भाई सही सीन लग रहा है यहाँ पे यार, सुकून मिल रहा है बिल्कुल। बाकी बद्रीनाथ के बारे में भी आपको बताता हूँ मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें। बद्रीनाथ धाम भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक तीर्थ स्थल है और ये भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है और हिंदुओं के चार धाम तथा छोटा चार धाम में शामिल है। छोटे चार धाम मतलब यानी जो उत्तराखंड में है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इनको छोटा चार धाम कहा जाता है। और जो बड़े चार धाम है वो तो आपको पता ही होगा, जैसे बद्रीनाथ हो गया, द्वारकाधीश हो गया, जगन्नाथपुरी हो गया और रामेश्वर हो गया। ये भारत के सबसे बड़े चार धाम है जो कि विष्णु जी को ही समर्पित है। भाई हम बद्रीनाथ तो पहुंच चुके हैं और यहाँ पे भी हम लोग डिनर कर रहे हैं अपना। बाकी मंदिर के दर्शन तो अभी नहीं करेंगे, हम सुबह करेंगे। और होटल रूम हमने ले चुके हैं। बाकी अभी बाइक लगा के आए हैं हम लोग खाना खाने के लिए। तो पहले खाना खाते हैं, फिर मंदिर के थोड़ा घूमेंगे बाहर से ही, और दर्शन तो कल सुबह ही करेंगे हम फिलहाल तो। बाकी यहाँ का आपको मैं बताता हूँ खाना कि रेट क्या है इस समय, क्योंकि खाने के रेट बहुत रहते हैं यहाँ। तो भाई ये मिश्रा जी रेस्टोरेंट करके हैं, व्यवस्था भी सही है यहाँ पे, देखो सारी व्यवस्था सही है। तो आपको दिखाता हूँ यहाँ के रेट। तो भाई इस तरीके का है, देखो थाली वाली अगर किसी ने खानी हो तो आप थाली खा सकते हो। तो भाई इस तरीके के यहाँ पे बद्रीनाथ में इस तरीके का रहता है रेट वेट जो रहता है सब। तो अभी हम बद्रीनाथ जी के मंदिर पे जा रहे हैं और देखते हैं अगर दर्शन के लिए हो पाया तो कर लेंगे इस समय, नहीं तो हम सुबह तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि सुबह नहा धो के जाएंगे तब आराम से कर लेंगे। अभी देखते हैं क्या है यहाँ का, कैसे है व्यवस्था, कितना टाइम लग रहा है, तो पहले पता हो जाए ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे गर्म पानी का कुंड भी है जहाँ नहाया जाता है और फिर लोग दर्शन करते हैं, तो वो भी देखते हैं कहाँ पे है। तो जैसा कि आपको पता ही है, बद्रीनाथ उत्तराखंड के चमोली ज़िले में अलकनंदा नदी के किनारे समुद्र तल से लगभग 3133 मीटर की ऊंचाई पर नर और नारायण पर्वतों के बीच में स्थित है और ये केदारनाथ से 200 किलोमीटर की दूरी पे है, जहाँ पे आपको आने में 4 से 5 घंटे तो लगे, 5 से 6 घंटे तो लग ही जाएंगे एटलीस्ट। तो भैया हम लोग तो हैं मंदिर के यहाँ पर और हम लोगों ने प्रसाद भी ले लिया है। अभी देखते हैं क्या होता है सिचुएशन। बद्रीनाथ की कथा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से जुड़ी है। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि तपस्या, भक्ति और दिव्य शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। बहुत समय पहले भगवान विष्णु पृथ्वी में एक शांत और पवित्र स्थान खोज रहे थे जहाँ वे ध्यान और तपस्या कर सके। तब उन्होंने हिमालय की गोद में अलकनंदा नदी के किनारे इस स्थान को चुना। लेकिन जब भगवान विष्णु कठोर तपस्या में लीन थे तब माता लक्ष्मी ने उन्हें ठंड से बचाने के लिए बद्री यानी बेर के वृक्ष का रूप धारण कर लिया था और उन्होंने भगवान विष्णु को धूप, बर्फ और बारिश से बचाया भी था। इसी कारण भगवान विष्णु कहलाए बद्रीनाथ और यह स्थान कहलाया बद्रिकाश्रम। यहाँ नर नारायण की कथा भी है कि यहाँ भगवान विष्णु ने नर और नारायण ऋषि के रूप में तपस्या भी की थी, इसलिए बद्रीनाथ के आसपास 2 पर्वत हैं जिन्हें हम नर पर्वत और नारायण पर्वत कहते हैं। और ये भी कहा जाता है कि आने वाले भविष्य में कभी नर और नारायण पर्वत जब आपस में मिलेंगे तो बद्रीनाथ धाम का रास्ता जो भी है पूरा बंद हो जाएगा और इसके बदले में जब दर्शन के लिए आएंगे लोग तो भविष्य बद्री में आएंगे यहाँ के बजाय, क्योंकि ये पूरा रास्ता बंद हो जाएगा। बद्रीनाथ मूर्ति मिलने की भी कथा है भैया कि कहा जाता है कि समय के साथ बद्रीनाथ मंदिर की मूर्ति नदी में कहीं लुप्त हो गई थी। फिर बाद में आदि शंकराचार्य जी आए और उनको दिव्य संकेत मिले कि भगवान विष्णु की मूर्ति नारद कुंड में है, तो उन्होंने इस कुंड से मूर्ति निकाली और बद्रीनाथ मंदिर में पुनः स्थापित की थी। बद्रीनाथ धाम का महत्व भी है कि यह 4 धामों में सबसे प्रमुख विष्णु जी का धाम माना जाता है और यह दर्शन करने
से यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ पे जो भी दर्शन करने के लिए आते हैं उनको अपनी लाइफ में यानी आगे जाके मोक्ष की प्राप्ति होती है। और माना ये भी जाता है कि देवता यहाँ पे पूजा करने आते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे बद्रीनाथ जी के दर्शन हो रहे हैं। बद्री भगवान जी अंदर बैठे हुए हैं एकदम सामने, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। ये अपने तो दर्शन हो गए, पीछे ही बद्रीनाथ जी का मंदिर है। तो बद्री भगवान जी इसी में विराजमान है। तो मैंने थोड़ी सी वो वीडियो बनाई है, मेरी बनी है, ज़्यादा वीडियो नहीं बनी है, हल्के से आपको लास्ट में दर्शन हो जाएंगे, आप देखेंगे। बाकी देखते हैं आगे, कल भी अगर एक बार मौका मिलेगा तो दर्शन के लिए दोबारा आएंगे, दर्शन करेंगे। बाकी आप देखो यहाँ का प्रांगण। तो भाई इस समय कम भीड़ है, ज़्यादा भीड़ नहीं है, जल्दी दर्शन हो गए हमारे, आधे घंटे में हो गए। आधे घंटे से पहले हो जाते वो तो, आधे घंटे से भी पहले हो जाते वो तो, कपाट के द्वार बंद हो गए थे आरती के लिए, नहीं तो हो जाते हमारे वाले। तो बद्रीनाथ धाम का एक रहस्य है कि जब 6 महीने ये मंदिर बंद रहता है तो यहाँ पे 6 महीने तक दीपक जलता रहता है रहस्यमय तरीके से, यानी वो अपने आप जलता रहता है, कोई उसको जलाता नहीं है। इधर को आ जाओ। दूसरा, यहाँ पे गर्म पानी का एक कुंड है, जो कि बर्फीले क्षेत्रों में यहाँ कुंड गर्म रहता है और दर्शन से पहले लोग यहाँ स्नान भी करते हैं। तो आपको कुंड वो दिखाऊंगा मैं उस समय बाद में। तो ये है कुंड, जहाँ पे आपको गर्म पानी मिलेगा। यहाँ से, यहाँ पे लोग नहाते हैं और फिर दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो आप देखेंगे ये कुंड बने हुए हैं यहाँ पे। तो कल हम आएंगे यहाँ पे दर्शन करने के लिए। बाकी आप देखिए कपाट इस समय बंद हो चुके हैं और लोग फ़ोटो शूट करवा रहे हैं कपाट बंद होने के उसमें। देखो शंकराचार्य जय भोलेनाथ। तो भाई ये है कुंड है। तप कुंड, जो कि बद्रीनाथ धाम में स्थित है। यह कुंड चमत्कारी कुंड के नाम से भी जाना जाता है। इस कुंड का पानी हमेशा गर्म रहता है और माना जाता है कि यहाँ पे साक्षात सूर्यदेव जी ने तप किया था और यहाँ साक्षात सूर्यदेव विराजते हैं, यह मान्यता है यहाँ पे। ज़्यादा थोड़ी ना बुलावा। तो यहाँ पे नारद कुंड भी है। तो नारद कुंड का कुछ इस तरीके से है कि इस स्थान पे बैठ के भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की थी नारद जी ने, और वह दिन रात नारायण नारायण जप करते रहते थे और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और इसी कारण से यहाँ पे इसका नाम नारद कुंड पड़ा था, जो कि बद्रीनाथ में स्थित है। जहाँ भगवान विष्णु ने हजारों वर्ष तक तपस्या की, जहाँ माता लक्ष्मी खुद एक वृक्ष बन गई, वह पवित्र स्थान आज बद्रीधाम कहलाता है। देवभूमि का वह द्वार जहाँ हर भक्त को मिलता है सुकून और आशीर्वाद। तो बोलो जय बद्रीनाथ।